सिगरेट पीने के बाद लोग उसे ऐसे मसलते हैं जैसे सिगरेट साला कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दे देगा। लेडीज हाथ में मेहंदी रखते वक्त अपने पति का नाम क्यों लिखती हैं पता है? ताकि उनका पति उनकी मुट्ठी में रहे। ओके बाय। और हाँ, मैंने डिसाइड किया है कल से मैं तुमसे तमीज़ से बात करूँगा, टाइम पे आऊँगा, टाइम पे जाऊँगा, इज्जत से बात करूँगा। इसकी वजह? वजह ये है यार कि भूखे पेट नींद नहीं आती है यार। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, बच्चा ना होने पे बच्चा गोद ले सकते हैं, तो बीबी ना होने पे किसी की बीबी गोद ले सकते हैं? तू समझा नहीं? औरतें ऐसी होती हैं, सब्जी वाले को भी भैया बोलती हैं, और मर्द काम वाली बाइक से भी सेटिंग करना चाहते हैं। शादी के पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाए। पहले मैं 10-10 लोगों की आवाजें निकाल लेता था, और फिर मेरी शादी हो गई, और अब मैं खुद की आवाज नहीं निकाल पाता। गुटखा खाते वक्त पेट भी सोच रहा होगा कि मालिक ऐसा क्या खा रहा है जो नीचे नहीं आ रहा है। नो 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 नो। पहले के समय में बाल विवाह होते थे, आज के समय में बाल उड़ने के बाद विवाह होते हैं। दोस्तों, ऑफिस जाओ तो सीसीटीवी नजर रखती है, और घर में आओ तो बीवी नजर रखती है। तुम्हें पता है, भगवान ने मुझे बहुत फुर्सत से बनाया है। हाँ, ये फालतू वाले काम फुर्सत में ही होते हैं। जो लड़की ठंडी में बर्तन धुल सकती है, वो किसी को भी धुल सकती है। भाई, मैं कहता हूँ दुनिया में एक ही आदमी है जो पूछ कर चूना लगाता है, पान वाला। आपको पता है, पड़ोसी ने नई कार ले ली, और आप आज तक मेरे लिए क्या किए हैं? कुछ किए हैं आज तक मेरे लिए? पड़ोसी ने दूसरी शादी भी कर ली। भाई, मुर्गी तो टाइम पे अंडे दे देती है, पता नहीं क्यों फिर भी आमलेट होता है। आपको पता चले तो बताना। ये इंडिया है साहब, यहाँ पहले दूसरों का दुख सुन के उधार देना पड़ता है, फिर अपना दुख सुना के उधार मांगना पड़ता है। ये भी उसकी एक मोहब्बत ही थी दोस्तों, जो उसने अपने घर की सारी दीवारें छोड़कर सिर्फ मुझे ही चूना लगाया। एक बात बताओ, तुमने मुझे खाना बनाना सिखा दिया, हाँ। बर्तन धुलना भी सिखा दिया, हाँ। झाड़ू पोछा भी सिखा दिया, हाँ। बच्चों के साथ खेलना भी सिखा दिया, बच्चे खिलाना भी सिखा दिया। हाँ। तो फिर जाओ ना अपने घर, यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसे हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह हर नाराज औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, और वो मर्द उसका पति होता है, और उसको ये बात पता भी नहीं होती। बाइक चलाने वाले लोगों से निवेदन है, थोड़ा आराम से चलाया करो। तुम तो निकल जाते हो, पीछे से लोग तुम्हारी माँ बहन को याद करते हैं। शादी से पहले बहुत प्यार करते थे, अब क्यों नहीं करते हो? शादी से पहले तुम भी बहुत अच्छी थी, अब क्यों नहीं हो? सुनो, हाँ। अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? आधे पैसे लेके मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आप भी खुश, मैं भी खुश। सच्ची? सच्ची। मेरी 20 रुपए की लॉटरी लगी है,
पूरे पैसे ले लो, अभी चली जाओ। तुम भी खुश, मैं भी खुश। सुनो, हाँ तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले क्या? हाँ निकाली हूँ। अरे तो मांग लेती। कब तक मांगती फिरूं? मुझे भी तो आत्मनिर्भर बनना है। जब एक लड़की की शादी होती है तो अपने माँ बाप से ज़्यादा अपने पत्नी की सुनने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्नियां पति को भगवान मानती हैं और भगवान हमेशा भक्त के भक्त में रहता है। हाँ, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरे मरने के बाद मैं अपना दिमाग दान में देना चाहती हूँ। हाँ, कर देंगे कर देंगे, पहले निकले तो सही। यार, ये हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज भेजने के बजाय अगर 100-200 रुपये भेज देते तो कोई दिक्कत हो जाती क्या? दिक्कत चल रही है भाई। भगवान करे आपको नई साल की इतनी खुशियां मिले, आप मूंगफली छिले उसमें से काजू निकले। हाँ। आज कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा था तो बीबी से बोला, जो सबसे अच्छा बना सकती हो बनाओ। देख क्या रहे हो, 20 मिनट से मुंह बनाकर बैठी हुई है। अगर लड़के मुंह धुल रहे हैं तो इसका मतलब कहीं जाने वाला है, और अगर लड़कियां मुंह धुल रही हैं तो इसका मतलब कहीं जाना नहीं है। पता है क्या? तुमसे शादी करने का एक फायदा तो है मुझे। क्या? मुझे मेरे सारे कर्मों का फल एक ही जन्म में मिल जाएगा। सुनिए, हाँ, आप ना गाजर और चुकंदर खाया कीजिए। उससे क्या होता है? उससे खून गाढ़ा और लाल होता है। अब तुम्हें खून भी गाढ़ा और लाल चाहिए? तुम रोटी ना मेरी मम्मी की तरह बनाया करो। तो आप भी ना आटा मेरे पापा की तरह गुथा करो। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। नासा के 2 वैज्ञानिक बेहोश होकर गिर पड़े जब उनको ये पता चला कि इंडिया में उल्टी चप्पल रखने पे घर में लड़ाई होती है। तुम औरतें ना कभी अपनी गलती नहीं मानती। मानती तो हूँ। क्या? आपसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे लाल गुलाब देने वाला तो सिर्फ फरवरी तक साथ देता है, हरी धनिया देने वाला जिंदगी भर साथ देता है। वापिस रख उसे। चल बाहर की लग गया। तो कौन था यू? तो क्या था यू? दुल्हन कहाँ है मेरी दुल्हन? हा हा हा, मेरी दुल्हन को बुलाओ। ले आ गई तेरी दुल्हन। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया। आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ टेंशन में लग रही हैं। हाँ बरबूती जी, हम ना सेट हो गए हैं। किससे सेट हो गई भाभी जी? हम तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो सेट ना हुई हैं आप। हाँ बोले? तो भाभी जी उसे अपसेट कहते हैं। हाँ सही पकड़े हैं। हेलो, कौन हो तुम? हसरत तुम्हारी, क्या देखते हो? सूरत तुम्हारी, काम क्या करते हो? पूजा तुम्हारी, कमाते क्या हो? एक नजर तुम्हारी, चाहते क्या हो? मोहब्बत तुम्हारी, पछताओगे?
किस्मत हमारी। मैं शादीशुदा हूँ। अबे पहले बता देती बेवकूफ नारी, इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या थी? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अगला सवाल ये है कि आपका क्या सोचना है इश्क, प्यार और मोहब्बत के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका? अब प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। वुमन। और आलडी के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कुछ काम धंधा नहीं होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। बाबू कोई नहीं देख रहा है, मुंह दिखाओ। सुनो, आज ना हम घर पे बिल्कुल अकेले हैं। अकेलो कौन नहीं हो पागल, ऊपर बार सबके संग रहते। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। Tekan kat belakang ni, tekan kalau. Hey, Assalamualaikum. कैसी लग रही हूँ मैं देख रही हूँ आजकल तुम्हारा ना इंटरेस्ट मेरे अंदर बहुत कम हो रहा है। तुम्हें तो पता ही है यार, शादीशुदा औरतों में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं। ए जी, आज सब्जी थोड़ा काचे रह गई बा, तनी एडजस्ट कर लेना। हमारा के तो पकाए में बड़ी एक्सपर्ट हो, फिर ये सब्जी कैसे काचे छोड़ देला हो? तो इहो ना मिली खाए के, देखो तनी का खाता नहीं रहूगा। बंद करो आई लव यू कहना, बस ये कहो। ए फगुनिया तो हमार जान है रे जान। यार तू गांजा क्यों पीता है? क्योंकि मेरा ब्रेकअप हुआ था ना, इसीलिए। लेकिन तेरा ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि मैं गांजा पीता था ना, इसीलिए। ओए मुझे तो लगता है इस घर में चुड़ैल है। कल रात को मैंने ना उसे अपने बेडरूम में आते देखा। बाल खुले थे क्या उसके? हाँ, वो मैं ही थी। जैसा कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो मैं लड़कियों को एक टिप्स देना चाहता हूँ। आप जूता चुराती हैं, 5 से 10 हजार रुपए मिलते हैं। नहीं, आप मोबाइल चुराओ, मन चाहा पैसा पाओ। ऐसे क्या पड़े हो? आराम कर रहा हूँ। कुछ काम वाम करो ना। उससे क्या होगा? मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी यार। उससे क्या होगा? पैसे कमाओगे, पैसे। उससे क्या होगा? पैसे कमाओ तो मजे करोगे, और क्या। उससे क्या होगा? आराम करोगे। अब क्या कर रहा हूँ? चल निकल, दिमाग खराब करती रहती है टाइम। सिगरेट पिएगी तो फिर दारू पिएगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, निकल यहाँ से। यार मुझे स्कूटी चलाना सीखना है। अच्छा, ब्रेक मारना आता है? हाँ। कैसे मारते? पैरों से। बाय बाय, टाटा, गया। और बस घमंड तो इस बात का है, पता नहीं किस बात का घमंड है, लेकिन घमंड है। किस्मत ने कुछ तो सोचा होगा हमारे बारे में, वरना इतनी बड़ी दुनिया में मुझे तुमसे ही मोहब्बत क्यों होती? देखो मैडम, मेरा नाम मत लगाओ, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं खुद परेशान हूँ कि तुम इस कालिया के हाथ में कैसे चली गई हो। गलती तुम लोग करती हो, लोग बाद में मुझे बोलेंगे कि मेरी किस्मत खराब है।
नंबर बोल उसका। 9 बस 10 नंबर हो गया। नहीं अभी तो 3 ही हुए, पूरा सुन लो।